नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरजे एजुकेशनल पॉइंट चैनल पे। और आज हम लोग हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, किसी दिए हुए भिन्न में दिए हुए हर का परिमेयकरण करने की ज़रूरत है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा दूंगा, आप जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि दिए हुए भिन्न में हर का परिमेयकरण करने का क्वेश्चन जब भी वो देखते हैं घबरा जाते हैं, क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों घबराना नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिखाऊंगा कि किसी दिए हुए भिन्न का हर का परिमेयकरण कब करते हैं, कैसे करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक भिन्न दिया हुआ है 1/√2। यहाँ पे जो 1 है वो अंश है और जो √2 है वो हर है। आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या हमें दिए हुए हर का परिमेयकरण करने की ज़रूरत है। तो आप कैसे पहचानेंगे? सीधा सीधा रूल ये होता है, जो भी दिया हुआ हर है अगर वो एक फिक्स संख्या नहीं है तो हमें परिमेयकरण करने की ज़रूरत है, अदरवाइज हमें परिमेयकरण करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ हर क्या है, √2। आपको पता है √2 की वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। जैसे √2 की जो वैल्यू होती है वो होता है आपका 1/41421 ... ठीक है। तो इसकी कोई √2 की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। इसका मतलब जो दिया हुआ हमारा हर है √2, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये एक फिक्स संख्या नहीं है। इसका मतलब हमें इसका परिमेयकरण करने की ज़रूरत है। अब परिमेयकरण करते कैसे हैं, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि परिमेयकरण करते कब हैं, ठीक है। तो किसी दिए हुए भिन्न में दिए हुए हर का परिमेयकरण करने की ज़रूरत कब होती है, जो भी हर है उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, तो हमें उस हर का परिमेयकरण करने की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब सीखते हैं कि परिमेयकरण करते कैसे हैं। तो देखिए, किसी भी दिए हुए भिन्न में जो आपका हर होता है उसका परिमेयकरण करने का रूल ये होता है कि हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो ये होता है कि जो भी हमारा हर है उसको हम एक फिक्स संख्या में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो आपको पता है कि जैसे 1/√2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये √2 है इसको फिक्स संख्या में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर हम √2 में √2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये आपका फिक्स संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, 1/√2 को आप लिख सकते हैं 1/√2। और दोस्तों आपको पता है कि अगर मैं ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा और सेम संख्या से भाग दे दूं तो इस दिए हुए भिन्न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया 1/√2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड बाई √2। ये √2 से √2 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हम 1/√2 को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर दी हुई संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे दी हुई संख्या को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी का अंश में मल्टीप्लिकेशन और हर का हर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा √2 डिवाइड बाई, ये नीचे क्या हो जाएगा √2 इंटू √2। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा √2 डिवाइड बाई, ये क्या है, ये आपका √2 इंटू √2 है। तो ये आपका हो जाएगा, आपने रूट का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने रूट का मल्टीप्लिकेशन सिखा रखा कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए, रूट में 2 है, मल्टीप्लिकेशन रूट में 2 है, तो क्या होगा, ये रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। अभी इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 डिवाइड बाई, देखिए रूट के अंदर 2 इंटू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, आपने दिए हुए भिन्न में जो दिया हुआ अंश है उसका परिमेयकरण करने के बाद जो भी ये भिन्न आया हुआ है यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने सीखा कि किसी दिए हुए भिन्न में हर को परिमेयकरण करने की ज़रूरत है या नहीं है, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। और जब आपने पहचान लिया कि हमें इसकी परिमेयकरण करने की ज़रूरत है, उसका परिमेयकरण करते कैसे हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियो के लिए और इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको इस तरह से कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलते रहते हैं जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखते हैं। तो चलिए एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से हम देखते हैं कि किसी दिए हुए भिन्न में हर का परिमेयकरण करना है कि नहीं करना है, कैसे पहचानेंगे और उसका परिमेयकरण कैसे करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 माइनस √3, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा भिन्न का अंश है वो 1 है और जो हर है वो
2 माइनस √3 है। तो देखिए √3 की जो वैल्यू होती है वो कुछ होती है 1.7320 समथिंग 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 समथिंग। जो ये √3 है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इसका मतलब आप दो में से जो √3 माइनस करेंगे उसकी वैल्यू भी फिक्स नहीं होगी। यानी कि जो हमारा दिया हुआ हर है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इसका मतलब हमें इस दिए हुए भिन्न में हर का परिमेयकरण करने की ज़रूरत है। आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने पहचान लिया कि इस दिए हुए भिन्न में ये जो दिया हुआ हर है उसका परिमेयकरण किया जा सकता है। तो चलिए अब इसका परिमेयकरण करेंगे कैसे वो देखते हैं। आपका दिया हुआ भिन्न क्या है 1/2 माइनस √3। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे आगे लिखेंगे इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें करना कुछ नहीं होता, आपका अल्टीमेट गोल ये होता है कि जो भी हमारा हर है उसको हमें एक फिक्स संख्या में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपको फिक्स संख्या में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे एक सेम संख्या से गुणा कर देंगे, सेम संख्या से भाग दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे किस संख्या से आपको कौन सी ऐसी संख्या है जिससे आप ऊपर नीचे गुणा करना है आपको ये पहचानना है। तो आप देख रहे हैं जैसे हर में आपका है 2 माइनस √3। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये भिन्न ऐसे ही उतार लेना है जो कि है 1/2 माइनस √3। अब इसमें आपको क्या करना है ऊपर नीचे ये जो संख्या दिया हुआ है 2 माइनस √3 इसी से आप ऊपर नीचे गुणा और भाग कर लीजिए। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको क्या करना है सिंबल चेंज कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो आप इसको क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो भी यहाँ पे संख्या थी आपको उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना है। बस क्या करना है आपको जो भी यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है उसको पलट लेना है। जैसे यहाँ माइनस दिया था तो यहाँ पे आपने प्लस कर लिया, यहाँ पे अगर प्लस दिया होता तो आप यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो भी आपके हर में दिया हुआ है उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देना है और सिंबल चेंज कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपने ये जाना कि आपको कौन सी ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना है। चलिए आपने ऊपर नीचे तो गुणा कर दिया, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे अंश का अंश में गुणा कर लेंगे, हर का हर में गुणा कर लेंगे। तो देखिए 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा कुछ 1। ठीक है, और हर का हर में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 डॉट 2 प्लस √3। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा आपने एक फार्मूला पढ़ रखा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो इसका वैल्यू क्या होता है a² माइनस b²। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये फार्मूला आपको हर का परिमेयकरण करने में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आपको ये फार्मूला बिल्कुल याद ज़बान पे होना चाहिए। आपको जब भी आपको हर का परिमेयकरण करना है आपको ये फार्मूला ज़बान पे होना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान देंगे क्या करना है आपको उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना है और सिंबल चेंज कर देना है। तो जैसे ही आप ये सिंबल चेंज करेंगे आपको इसी फॉर्म में आपका हर मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए नीचे आपका दिया हुआ एक्सप्रेशन क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो अब आपका ये क्या हो जाएगा ऊपर आपका 1 से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप ये इसको लिख सकते हैं 2 प्लस √3। नीचे क्या हो जाएगा ये आपका a हो गया तो ये आपका हो जाएगा 2², ये आपका b हो गया तो ये आपका हो जाएगा √3²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस √3 एज इट इज़ ऊपर उतर जाएगा, नीचे ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और यहाँ पे माइनस और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 1 है आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस √3। ठीक है, तो देखिए ये जो 2 प्लस √3 है यही आपका आंसर है। दिया हुआ जो भी क्वेश्चन था 1/2 माइनस √3 इसका जब आपने परिमेयकरण किया तो आपका जो आंसर आया वो आया 2 प्लस √3। आई होप दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किसी दिए हुए भिन्न में जो हर का परिमेयकरण हमें करना है कि नहीं करना है कैसे पहचानेंगे। और एक बार जब आप पहचान लेंगे कि इस दिए हुए भिन्न में हमें हर का परिमेयकरण करना है तो आपको कैसे करना है, ठीक है, वो भी आपने स्टेप बाय स्टेप सीख लिया होगा। इसकी हेल्प से आप किसी भी दिए हुए क्वेश्चन में किसी हर का परिमेयकरण करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गया और आप किसी भी दिए हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा जो आप लोग के लिए होमवर्क होगा। आप मुझे बताएंगे कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपने कितना सीखा, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे वापस से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई है। मैं आपको उस पर दोबारा से एक्सप्लेन करके आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। तो चलिए आज आप लोग के लिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग के लिए √5 - 2 डिवाइड बाई √5 + 2। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के बाद इसका क्या आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनका भी नॉलेज गेन हो। धन्यवाद दोस्तों।